अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ये चैप्टर 4 के नाम से है ये एसएसटी के हवाले से तैयारी। तो ब्लैंक्स हैं पहले। हम जो सवालात हैं एसएसटी के, ये मुझे नहीं, ये पुरानी बुक थी तो उनके जो, और अमूमन टेस्ट में सिंटेक्स बुक बोर्ड से ही मवाद आता है। आप उनकी समरी पढ़ें, एमसीक्यूज़ पढ़ें, बस मुझे लगता है इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। रूल ऑफ ट्राइड वाज इंट्रोड्यूस बाय, रूल ऑफ ट्राइड किसने मुतारिफ कराया? तो डुवर्नियर थे। रूल ऑफ ट्राइड इन्होंने मुतारिफ कराया था कि भाई 3 एलिमेंट ये लेते थे, पहले और तीसरे का एवरेज निकालते थे तो बीच का एटॉमिक मास आता था। कामयाब नहीं हो सका, फिर अगले प्रॉपर्टीज़ आई। रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड, खसूसियात का रिपीट होना उसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, दोहरियत। लॉन्गेस्ट पीरियड इज़ पीरियड, सबसे बड़ा जो पीरियड है वो छठा है मेरे ख्याल से, और इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, छठा ही है। एलिमेंट्स दैट कंटेन बोथ मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, मेटलॉइड कहते हैं ऐसे अनासर जिनमें धातुओं की और गैर धातुओं दोनों की खसूसियात हो, उन्हें मेटलॉइड कहा जाता है। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कंटेंस, हमें लिखा हुआ है 18 ग्रुप होते हैं ऊपर से नीचे, और 7 पीरियड्स होते हैं लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं। अकॉर्डिंग टू मेडलीव द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ दियर मास नंबर। मास नंबर खसूसियात होती है पीरियोडिसिटी की मेडलीव के मुताबिक। ये 6 हो गए ब्लैंक्स। आगे देखते हैं क्या क्या है। टिक द करेक्ट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी इनमें से बतानी है। तो मेडलिफ ने पीरियोडिक लॉ 1856 में पेश किया था, गलत है। फर्स्ट पीरियड कंटेंस 2 एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम, बिल्कुल दुरुस्त है, 2 ही हैं ये। लॉन्गेस्ट पीरियड 7 कह रहा है, जबकि अभी हमने पढ़ा कि 6 है। लेंथिनाइट एंड एक्टिनाइट डी ब्लॉक एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो बीच में होते हैं डी ब्लॉक। डाउन द ग्रुप, ग्रुप में कैसे, नीचे जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, गलत है ये। लॉ ऑफ ऑक्टेव बास जॉन न्यूलैंड ने पेश किया था। 8वां अनासर का, ये ऑक्टा का मतलब 8, यानी कि 8वें एलिमेंट के बाद रिपीट होती है खसूसियात अनासर की, एलिमेंट्स की। लिथियम, सोडियम और क्रिप्टॉन। अब देखें 23 निकलेगा सोडियम, तो ये ट्राइड है, ये ट्राइड है बिल्कुल, क्योंकि मैंने 7 और 39 को प्लस करेंगे हो जाएगा 46 का एवरेज निकालेंगे तो 23 आएगा, तो ये ट्रू है। पिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस। मेडलीफ पीरियोडिक टेबल कंटेंस डैश पीरियड्स, तो ये 12 होंगे, इन्होंने खुद टिक कर रखा है। इनकम्प्लीट पीरियड पीरियोडिक टेबल में 7वां है, बिल्कुल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, ये सोडियम, आयरन, कैल्शियम या कॉपर। क्यूरम, कॉपर है, कॉपर है, तो सोडियम बहुत रिएक्टिव है। लिक्विड मेटल मरकरी होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ब्रोमाइन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल है। लॉथर मेयर्स कर्व इंक्लाइंड अमाउंट वॉल्यूम के लिहाज से एलिमेंट 56 एलिमेंट थे, सॉरी, वॉल्यूम के लिहाज से इसने की थी ये अपनी अरेंजमेंट। 56 एलिमेंट के साथ इन्होंने अपनी लॉ वगैरह पेश किया था। तो विच फैमिली डज गैलियम बिलोंग, गैलियम किस फैमिली से बिलोंग करता है? बोरोन से, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन से। तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप देख के मुझे बताइएगा, मुझे अभी याद नहीं है, या मुझे पीरियोडिक टेबल खोलनी पड़ेगी। एलिमेंट 7 है, ग्रुप नॉन है, हेलोजिन कहते हैं 7 को, और 8वें को कहते हैं नोबल गैस।
MCQs अब शुरू हो गए। डोमिनेट अरेंजमेंट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप ऑफ। डोमिनेट 3 का ही ट्राइट था तो 3 इसका 3 एलिमेंट की रखता था। न्यू लैंड रिप्रेजेंट लॉ ऑफ फोकस 1863 फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स which says that elements are arranged in ascending order of their atomic masses every 8th element। जो उन्होंने ऑक्टा का दिया था उन्होंने कानून रिपीट करते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। डैश प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मासेस। तो लोथर मैयर, मैंने ऊपर समझाया था कि इन्होंने वॉल्यूम के हिसाब से ग्राफ बनाया था। बी कंफर्म है मुझे। मेल्डिफ प्रपोज अ पीरियोडिक लॉ 1869 में विच से द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है, तो ये पीरियोडिक फंक्शन ही है, हम बहस और वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। ए मेल्डिस पीरियोडिक टेबल हैज़ 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप थे, 7 पीरियड थे, 6 थे, 9 थे, 12 पीरियड थे। पढ़ा था अभी हमने ऊपर, दिखा देता हूँ मैं। ये मेल्डिफ का ऑप्शन कहाँ गया, ये ब्लैंक्स में था ना। ये मेल्डिफ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक मासेस, और फिर यही था पढ़ा था ना यही, पर यही है 8 अपना क्या कहते हैं, कहाँ ये हाँ 5वां 12 पीरियड हैं, मैं चेक कर लेते हैं। 5वें का डी वही 12 ही है। अच्छा जी, बैकग्राउंड में आवाज़ें जो आ रही हैं उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ, तो प्लीज़ मवाद पे आप ध्यान दें। द ग्रुप नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल शोज द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बताता है, यानी कि जितने ज़्यादा वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ही बताता है एक ग्रुप कि उसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की या उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। हु प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट एटॉमिक नंबर 1914 में किसने अरेंज द एलिमेंट्स। डॉल्टन था, बॉयल था, मोजले था या बोहर था। मुझे सी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, मोजले थे। 7 का सी मोजले ही थे। फिर 8वां, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अरेंजमेंट की गई वो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इनको देख के बनाई गई थी। बी ऑप्शन कंफर्म है। पीरियोडिक में 7 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। 9 का ए कंफर्म, देखें 9 का ए है। अच्छा, फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड है पीरियड्स, सेकेंड और थर्ड के अंदर 8 एलिमेंट हैं। देख लेते हैं 11वें का ए बिल्कुल सही है, 8 एलिमेंट है। 4 और 5th के अंदर नीचे आ जाते हैं तो इसके अंदर 16 एलिमेंट या 18, सी में सी पर लगाता। 12 का डी है, गलत हो जाता मैं, 18 एलिमेंट हैं। 6 और 6th के अंदर 32 हैं पीरियड। 13 का बी 32 हैं करेक्ट। कहाँ गया, 32 है, यानी कि यूँ कर सकते हैं ना, पहले में 2, फिर 6 जमा करेंगे तो 8, फिर 18 हैं, 10 जमा हो रहे हैं, फिर 32। चलें यहाँ 2 8 18 32। ग्रुप ये है 2 एज एलिमेंट 6 एलिमेंट्स हैं सेकंड ग्रुप के अंदर। देख लेते 14 का बी, तो मैंने क्या कहा था, बी कहा था। तीसरा और तीसरे से लेके
7वें ए तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद हर ग्रुप के अंदर 15 के अंदर कितनी होती है? सी 5 होती है, 5 एलिमेंट्स होते हैं। 8वें के अंदर ये हमारा चला जाता है 2 बढ़ते हैं मेरे ख्याल से, तो 7 होगी, 7 या 8, 7 होगी इंशाल्लाह। 16वें का भी गलत हो गया, 16वें का 6 होती हैं। एलिमेंट्स हैविंग ड्यूअल प्रॉपर्टीज उन्हें मेटलॉइड कहते हैं, नॉन मेटल की ऊपर पढ़ी हुई थी हम। एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 58 और 71 आर कॉल्ड हैलाइड्स, एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स या फ्लोराइड। ये एक्टिनाइड्स 18 का सी, लैंथेनाइड्स हैं भाई, लैंथेनाइड्स। पढ़ लो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लो। एटॉमिक नंबर 90 से 100, तो ये सीधी सी बात है, एक्टिनाइड्स होंगे ये पीरियोडिक टेबल के एंड में होते हैं ये बी वाले। 58 71 लैंथेनाइड्स, 90 से 103 वाले एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कंपेयरेज ईच, दोनों मिला के यानी कि हर एक में 18 या 16 एलिमेंट होते हैं, 14 पता नहीं क्या, देख लेता हूँ मैं। 20वें का बी देखा मेरे, 14 पे भी मेरा था, पढ़ा है ना, इसलिए। तो ये MCQs थे भाई आपके केमिस्ट्री के, बड़े अहम हैं ये। इसमें देखिए मेटलॉइड रिपीट किया है इन्होंने, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड की रिप्रेजेंटेशन को समझा दिया मैंने इसमें आपको कि 14 एलिमेंट पर होते हैं। फिर ये जो पीरियोडिक टेबल बनी है उनके मुतालिक, जो पहले टेबल्स बनी थी डोबर्नियर की, ऑक्टा ला जॉन डॉल्टन की और लोथर मेयर क्लासिफिकेशन के नाम से, फिर मेडली, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एटॉमिक नंबर मोज़ले ने दरियाफ्त किया था 1914 के अंदर। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपकी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर की गई है। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। पहले पीरियड के अंदर पता उन्हें 2 एलिमेंट होते हैं, और सेकंड और थर्ड के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 6 है, 6 या 8 है देखिए मैं अभी भी भूल गया। 11वें का ए है, 8 है माजरत के साथ। तो ये पढ़ने से, रिपीट करने से आता है। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये, मेरे पास स्टूडेंट है नहीं जिसको मैं पढ़ाऊँ, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। जो भी 2-3 व्यूअर्स देखने वाले होते हैं बेचारे, उनको थैंक यू। जो 2 बंदे भी, 3 बंदे भी देखती हैं, एक भी देखता, बहुत मेहरबानी कि आप देखते हैं। बहरहाल वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मुझे दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।